हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चली होगी। सॉइल मैकेनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है परमेबिलिटी। उससे पहले हम लोगों ने कैपिलरी वाटर, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और ऑरिजिन ऑफ सॉइल की शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ये लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है परमेबिलिटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं परमेबिलिटी के शॉर्ट नोट कैसे बनाए, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले तो हम लोगों ने लिखा है परमेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है पोरोस मीडियम की, जिसके कारण जो है जो इंटरकनेक्टेड वाइड से जो वाटर फ्लो करता है, ठीक है। और ये जो होता है ये एबिलिटी ऑफ फ्लो को बताता है, ठीक है। टेल्स अबाउट एबिलिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। और इसे हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, परमेबिलिटी को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हम लोगों ने टेबल बनाई है, ठीक है, जिसमें एक तरफ सॉइल है, एक तरफ परमेबिलिटी है कि ग्रेवल की परमेबिलिटी कितनी होती है ये मेंशन किया है, सैंड की परमेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है, सिल्ट की परमेबिलिटी कितनी होती है, क्ले की परमेबिलिटी कितनी होती है, ये हम लोगों ने टेबल में मेंशन किया है। उसके बाद आता है कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने मेंशन किया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो परमेबिलिटी है उसका पर्पज़ क्या है फाइंड करने का। तो फर्स्ट आता है कि इससे हम लोग तो दो डिस्चार्ज का वेल होता है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज का वेल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है सीपेज जो होता है अर्दन डैम में, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए परमेबिलिटी यूज किया जाता है। उसके बाद जो सेटलमेंट होता है फाउंडेशन फाउंडेशन में, उसको डिटरमाइन करने के लिए परमेबिलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डॉर्सी लॉ। परमेबिलिटी में जो केस में डॉर्सी लॉ वैलिड होता है, ठीक है, उसके लिए जो कुछ एजम्पशन माना गया, जैसे कि सॉइल सैचुरेट होनी चाहिए, ठीक है, फ्लो जो होना चाहिए वो लेमिनार होना चाहिए, और जो लेमिनार फ्लो होगा उसके जो रेनॉल्ड नंबर होगा उसकी कंडीशन मेंशन की है, ठीक है। उसके बाद जो सॉइल होनी जो है होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो डार्सी लॉ है वो ग्रेवल के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रेवल में जो होता है वो जो फ्लो होता है टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एजम्पशन होते हैं डार्सी लॉ को मेंशन किए, ठीक है। और जो डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग जो जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक फार्मूला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिखा है, हेड लॉस अपॉन लेंथ, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट आता है, जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया है, ठीक है। और कुछ रिलेशन फार्मूले मेंशन किया है। इस तरीके से आप मेन मेन की पॉइंट लिख के आप चीज़ों को शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी को कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पहले पहला मेथड आता है लैब मेथड, दूसरा मेथड आता है फील्ड मेथड और तीसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो लैब मेथड में एक फर्स्ट मेथड है कांस्टेंट हेड मेथड, ठीक है। वो इसके मेन की पॉइंट लिखा है कि ये जो होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है, ठीक है। और जिसमें ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो परमेबिलिटी सेल होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलिंग हेड मेथड, ठीक है। इसको हम लोग वेरिएबल हेड मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला मेंशन किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि आप, ठीक है। अगर होमोजीनियस सॉइल होगा, ठीक है, उसकी परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग कंसोलिडोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर आता है नेक्स्ट टेस्ट आता है लैब मेथड में। तो पहले आता है कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट भी कहते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है इससे जो हम लोग जो है परमेबिलिटी और कैपिलरी राइज दोनों मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जो होता है ये पार्सली सैचुरेटेड सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने मेंशन किया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप लैब मेथड को लिख सकते हैं, ठीक है। मेन मेन की पॉइंट लिख के शॉर्ट में बना सकते हैं लैब मिनट के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर अब हो गया लैब मिनट, फिर आता है फील्ड मिनट, ठीक है। फील्ड मिनट में फर्स्ट आता है पंपिंग आउट मेथड, ठीक है। और ये जो होता है जो फील्ड मिनट यूज करते हैं हम लोग एक्चुअल परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या मेजर करते हैं, ठीक है। और जो पंपिंग आउट होता है वो लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें दो केस आते हैं, पहला तो एक्वीफर अनकन्फाइंड होगा, दूसरा एक्वीफर जो है कन्फाइंड होगा, ठीक है। उसके जो मेन मेन फार्मूले हैं अकॉर्डिंग टू थीम्स अकॉर्डिंग टू डुपिट्स वो मेंशन किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नोट पॉइंट, जैसे कि जो वाटर जो वेल में जो आता है इंटर करता है वो रेडियल फ्लो करता है, ठीक है। रेडियली इंटर करता है वाटर जो वेल में, ठीक है। उसके बाद जो है जो पंपिंग के बाद जो होता है जो वाटर लेवल का कर्व सरफेस होता है उसे हम लोग ड्रॉप डाउन या फिर कोन ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसको कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है, ठीक है। और जो डुपिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो डुपिट्स ने ऑब्जर्वेशन वेल को कंसीडर नहीं किया था, जबकि थीम्स ने कंसीडर किया ऑब्जर्वेशन वेल को, ठीक है। उसके बाद जो ड्रॉ डाउन होता है वो डुपिट्स के अकॉर्डिंग जो होता है स्ट्रेट कंसीडर किया है डुपिट्स ने, ठीक है। जो थीम्स ने जो है कर्व कंसीडर किया है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट दो जो थीम्स का रिजल्ट होता है मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है, डुपिट्स के तुलना में, ठीक है। फिर उसके बाद एक फर्स्ट हो गया पंपिंग आउट, फिर सेकंड आता है पंपिंग इन, ठीक है। तो ये जो होता है स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, या एक डिस्टेंस होती है, ठीक है। जब वह डिस्टेंस जो पंपिंग आउट के कारण जो वाटर जहाँ तक कि इफेक्ट होता है, ठीक है, वाटर लेवल, उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। जनरली इसका वैल्यू जो होती है 150 300 मीटर हो सकती है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला जो मेंशन किया गया वो लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद
थर्ड आता है, पहला हो गया लैब मेथड हो गया, दूसरा हो गया फील्ड मेथड हो गया, ठीक है। थर्ड आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कुछ एम्पेरिकल फार्मूला जैसे कि एलन है जिनका जो फार्मूला है वो मेंशन किया, उसके बाद कॉजी करमान का फार्मूला मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन मेथड का फार्मूला मेंशन किया, फिर जैकी मेथड, फिर तर्जागी मेथड, ये मेथड हम लोगों ने मेंशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फील्ड टेस्ट और इनडायरेक्ट मेथड को आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, मेन में की पॉइंट लिख के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड सॉइल की परमेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल की परमेबिलिटी जो होता है, जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। उसकी कंडीशन फर्स्ट आती है कि जो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन हो रहा फ्लो, ठीक है। तो उसका जो कि एवरेज हॉरिजॉन्टल का जो फार्मूला है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। और जो अगर पैरेलल फ्लो हो रहा होगा बेडिंग प्लेन के, ठीक है, तो उसमें जो हेड लॉस होगा वो सेम होगा, जबकि रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज बोल सकते हैं उसे, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर सेकंड के साथ है परपेंडिकुलर होगा अगर बेडिंग प्लेन की, ठीक है। तो उसका जो एवरेज परमेबिलिटी का फार्मूला वो मेंशन किया गया है, ठीक है। और इस केस में परपेंडिकुलर केस में जो हेड लॉस होता है डिफरेंट होता है, जबकि रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग टू परमेबिलिटी, ठीक है। फैक्टर को जो परमेबिलिटी को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पहला तो आता है साइज साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन होता है, जो D10 जो कि इफेक्टिव साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो D10 स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि अगर डी बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, जैसा आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद वाइड रेशियो के साथ जो रिलेशन होता है वो मेंशन किया गया है, ठीक है, स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का इंक्रीज होगा तो मतलब कि जो जिसके कारण जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा फ्लो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके कारण प्रोबेबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया और प्रोबेबिलिटी के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन और प्रोबेबिलिटी के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन, अगर डिग्री कॉम्पेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो परमेबिलिटी कम होगी, तो इसका जो है इनवर्सली रिलेशन होता है, जिसकी आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल भी परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर सॉइल का मतलब है कि जो इसका जो पैकिंग लूज है, ठीक है, तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, डेंस की परमेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर का फ्लॉक्कोग्रेटेड है, ठीक है, तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर डिस्पाइज है तो परमेबिलिटी कम होगी, जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल तो परमेबिलिटी ज़्यादा और फाइन ग्रेन सॉइल है तो परमेबिलिटी कम, ठीक है। अगर बात की जाए फिर आता है परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, तीन या चार चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला तो साइज हो गया, फिर साइज, शेप और ग्रेडेशन और रफनेस, ठीक है। अगर बात की जाए शेप की, एंगुलर शेप की जो परमेबिलिटी कम होती है, ठीक है, फिर राउंडेड शेप की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर रफनेस इंक्रीज होगा तो परमेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। और ग्रेडेशन की बात की जाए तो अगर वेट ग्रेड है तो परमेबिलिटी लेस होगा, और पुअरली ग्रेड है तो परमेबिलिटी मोर होगा, जैसा कि टेबल में हम लोग बना के मेन की पॉइंट को मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद आता है परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। ये जो है दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला तो टाइप ऑफ क्लेमिनल का टाइप कैसा है, ठीक है। और जो अब्जॉर्ब जो टाइप जो अब्जॉर्ब आयंस हैं वो उसका टाइप क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, जिसका आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। कुछ रिलेशन है, ठीक है, डिफ्यूजिंग ऑर्डर वो मेंशन किया है, मोनोलाइट के केस में क्या है और क्लोराइड के केस में क्या है मेंशन किया है, जैसा कि आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर लास्ट में आता है इंट्रैप्ड गैसेस। अगर सॉइल में इंट्रैप्ड गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, फ्लो रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके कारण जो परमेबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर सॉइल में इम्प्योरिटीज है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर सॉइल में एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो जिसके कारण जो एरिया फ्लो चैनल होता है वो कम हो जाता है, जिसका कारण परमेबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक आता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है वो मेंशन किया है, जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। उससे पहले हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक था परमेबिलिटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।